80 गहरे घाव, एक आंख जा चुकी थी। शरीर का आधा हिस्सा युद्धों में टूट चुका था। फिर भी दुश्मन उसे देखकर कांप उठते थे, क्योंकि वो कोई साधारण राजा नहीं था। वो था महाराणा सांगा। इतिहासकार लिखते हैं, उसके शरीर पर 80 से अधिक भयानक घाव थे। एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, एक पैर लगभग निष्क्रिय हो गया था। लेकिन सबसे भयावह बात उसके घाव नहीं थे। सबसे भयावह बात थी हर युद्ध के बाद उसका और भी प्रचंड होकर लौटना। जब दिल्ली की सल्तनत भीतर से कमजोर पड़ रही थी, तब उत्तर भारत में एक योद्धा अपनी इच्छा शक्ति से साम्राज्य खड़ा कर रहा था। उसकी केवल एक हुंकार थके हुए सैनिकों की नसों में फिर से आग भर देती थी। लोग कहते थे, रणभूमि में उसका नाम सुनते ही मृत्यु भी ठहर जाती थी। लेकिन फिर इस धरती पर उतरा बाबर, साथ लाया बारूद, तोपें और युद्ध का ऐसा विनाश जिसे हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर आया खानवा, जहां सदियों पुराना राजपूती स्वाभिमान मुगल तोपों की आग से टकराने वाला था। युद्ध हारने के बाद भी वो टूटा नहीं। मूर्छित अवस्था से उठते ही उसने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि कुछ योद्धा कभी समाप्त नहीं होते। वो इतिहास की नसों में हमेशा के लिए बहने लगते हैं। और शायद इसी कारण आज भी महाराणा सांगा को लोग सिर्फ राजा नहीं, जीवित शौर्य मानते हैं।